हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आई सो गाइस, दिस इज़ आवर थर्ड सेशन और आज हम जो है महाजनपद और बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में कुछ बातें जानेंगे। सो एज वी हैव अ फॉर्मेट इन विच वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, तो एक फॉर्मेट जो हम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं उनको एनालाइज करेंगे। बेस्ड ऑन दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, टुडे आई एम नॉट एडिंग मच ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्योंकि इस वीडियो की लेंथ को हमें मिनिमाइज करना है, मतलब कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा रिवीजन करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी कैन आइदर मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे थोड़ा जो है कंटेंट डिलीवरी ज़्यादा होगी, फैक्चुअल चीज़ें जो हैं आपको मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बुद्धिज्म जैनिज्म से जो रिलेटेड है वो सब हम लोग जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आप लोग सारी जो है इसको रिवाइज करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ओके, सो हियर इज योर प्रीलिम्स 2020 क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2020 का, और यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स जो हैं आपसे पूछी हैं। ओके, दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड यू हैव टू टेल कि क्या उनका जो मीनिंग है वो करेक्ट है कि नहीं है। ओके, सो टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो है टर्म्स के बारे में पता ही ना हो। सो ये पैटर्न जानना जरूरी है। ओके, सो श्रमण, उपासक, सो ये सारे जो है सवाल में थे। सो फर्दर आप देखिए अगेन 2020 के अंदर एक और क्वेश्चन। ओके, सो स्थावर्धिवंश बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, लोकत्रवर्धिवन सेक्ट्स वाज ऑफ शॉर्ट ऑफ महासंगिका एंड बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी सवाल हैं, जैनिज्म से भी रिलेटेड काफी सवाल हैं। सो ये जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं वो आपको जानने जरूरी हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म के। फिर अगेन सब सेक्ट्स होते हैं, तो अगर हम ये महासंगिका करेंगे तो इसके आगे भी सब सेक्ट आपको मिल जाएगा। सो हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू माय मेन फोकस इज योर कंटेंट डिलीवरी, ताकि आपकी नजरों से कुछ भी चीज छूटे नहीं। ओके, सो अगर आगे ये प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अगर आप ये देखें, लाइक 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन और आपको बताना है कि ये किस चीज से बिलोंग करती है, मतलब महायाना बुद्धिज्म से इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से एक्सप्लेन करती है कि ये महायाना बुद्धिज्म है। दिस वॉज आस्क्ड। ओके, मीन्स यू नीड सम इन डेप्थ, थोड़ा इन डेप्थ चाहिए आपको। सो अगर हम बात करें महायाना बुद्धिज्म की, सो इट एमर्ज्ड इन फर्स्ट सेंचुरी। इट स्टार्टेड कंसिडरिंग बुद्धा एज अ गॉड रादर देन ग्रेट टीचर। तो उससे पहले हिनयाना बुद्धिज्म था और हिनयाना बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग बुद्धा वॉज अ टीचर। नाउ महायाना बुद्धिज्म आ गया और यहाँ पे बुद्धा को जो है भगवान मानने लगे थे, गॉड मानने लगे थे। सो बुद्धा वॉज ट्रीटेड लाइक अ गॉड, ये आपको पता लग गया, ठीक है। इसके अंदर फर्दर महाजनपदा रेफर्स टू द एंशियंट इंडियन किंगडम्स दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 3rd and 6th centuries। सो ये हमें पता लगाना है। Now these kingdoms and republics had evolved and flourished in a belt stretching from गांधारा से लेके आपके अंग करके एक जो महाजनपद था वो ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। तो महाजनपदा के बारे में थोड़ा हमें मालूम पड़ गया यहाँ पे। अब आप ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखिए 2018 के अंदर, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया स्थानक वास। ओके, ये स्थानक वासी है, स्थानक वासी सेक्ट बिलोंग टू। अब आपको बताना है कि स्थानक वासी सेक्ट कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो इट इज वेरी अनलाइकली कि दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब स्थानक वासी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे आपसे इन डेप्थ और पूछ सकते हैं। सो सेक्ट इज एसेंशियली अ रिफॉर्मेशन ऑफ वन फाउंडेड ऑन द टीचिंग्स ऑफ लोंका, a 5th century जैन रिफॉर्मर। ओके, सो 5th century जैन रिफॉर्मर था, उसकी टीचिंग के ऊपर इसे जो है बनाया गया था। सो स्थानकवासी एक्सेप्ट 32 ऑफ द जैन अगमास एंड श्वेतांबर कैनन। ओके, सो ये 32 जो जैन अगमास होते हैं उनको एक्सेप्ट करते थे। अगमास मतलब जैन टीचिंग्स वगैरह उसके बारे में मेंशन्ड है उसके अंदर। तो ये सारी बात आपको मालूम पड़ गई, थोड़ा इन डेप्थ चले गए हम। नाउ 2017 का ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्वतंत्रिका, समितिया, सर्वस्तिवादिन। ओके, डिफरेंट टर्म्स, ये उनका डिस्क्रिप्शन इन्होंने पूछा है। अब जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो स्टेटमेंट आपको सारी मालूम होनी चाहिए। अगर आपकी नजरों के सामने से गया है, अगर आप रिवाइज आपने किया है तो फिर आप उसे कर सकते हो। नाउ ये 2015 का, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिकी पार्ट कर दिया। अगर आप एक्सप्लेनेशन का देखो तो मगध इसके अंदर डाल दिया था। अब लोग आपको जनरली मगध कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ओके, नाउ बुद्धा गेन्ड एनलाइटनमेंट एट गया।
गया में जब उन्होंने एनलाइटनमेंट किया था तो वो तो मगध एम्पायर के अंडर ही आ गया। सो इसलिए मतलब एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दिया। अब कभी कभी जो स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज हो गए थे इसको लेके। ओके, सो इसलिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट भी वो डाल देते हैं। एंड यू विल बी वेरी लकी अगर इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि हमारी नज़रों के सामने से गया हुआ क्वेश्चन होगा तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। तो अभी सब लोग जो है ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सो महाजनपद की अगर हम बात करें, सो देयर यूज्ड टू बी 16 डिफरेंट बिग किंगडम्स एट दैट टाइम। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नियर अबाउट 500 BC के अराउंड का टाइम है, और उस टाइम पे जो है किंगडम हमारे पास बड़े आने शुरू हो गए थे। सो अवंती वॉज वन ऑफ देम, अस्माका इज वन ऑफ देम। कहीं सेडी लिखा होता है, कहीं चेडी लिखा होता है। ओके, अब हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो अंग आएगा, ठीक है ना। अंग के जस्ट लेफ्ट में देखिए आप मगध है, मगध तो वैसे ही बहुत फेमस था। फिर काशी आ गया, वत्सा आ गया, सोरासेना आ गया, पंचाल आ गया, मत्स्य आ गया। ओके, नाउ अब मुझे अगर क्वेश्चन अगर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इनकी कैपिटल को उठाऊंगा और आपसे ना मैच द फॉलोइंग पूछ लूंगा। आई विल पिक देयर कैपिटल एंड आई विल पुट ओके मैच द फॉलोइंग के अंदर कैपिटल बना के डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी किस टाइप के क्वेश्चन की रहेगी। अच्छा, या मैं क्वेश्चन ये बना सकता हूँ कि ईस्टर्न मोस्ट कौन था। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सो आप ये इजीली बता सकते हो कि ईस्टर्न मोस्ट जो महाजनपद था वो आपका अंग था। अब अंग की कैपिटल थी कैंपा, और चैंपा भी लिखा होता है। ओके, बहुत जगह पे कैंपा और कई जगहों पे चैंपा जो है वो अंग की कैपिटल थी। ये आप इजीली यहाँ पे आपको याद रखनी है। फिर राजगृह, वो तो मगध की थी, सब लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। ओके, व्रजी, व्रजी वॉज अ किंगडम और उसकी कैपिटल है यहाँ पे वैशाली, ठीक है जी। कोसाल जो था, कोसाला, उधर की कैपिटल थी आपकी अयोध्या। देन काशी, काशी की कैपिटल वाराणसी। वत्सा वॉज वन ऑफ द किंगडम और उसकी कैपिटल थी आपकी कौशाम्बी। ओके, अब ये याद रखो, देखो वत्सा जो है उसकी कैपिटल कौशाम्बी थी। ये चीज जो है आपको याद रखनी है। देखो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ एक इनमें से 16 के 16 में से 5-6 तो है इंपॉर्टेंट। अब सौरासेना की बात करें तो उसकी कैपिटल मथुरा है, ठीक है ना। पंचाल हो गया यहाँ से, कुरु हो गया, उसकी कैपिटल हस्तिनापुर हो गई। मत्स्य हो गया, मत्स्य की कैपिटल हो गई विराटनगर। ओके, ये मत्स्य जो जगह है इसकी कैपिटल हो गई विराटनगर। अवंती की कैपिटल उज्जैनी, उज्जैन तो आज भी एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ये देखिए आप, अकस्मा की कैपिटल क्या है, पौधन्यपुरा। ओके, पौधन्यपुरा। अब ये आप याद रख लो, एटलीस्ट 5-6 इनमें से याद रख लो। देखो पता है क्या होता है, क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 16 के 16 आप बिल्कुल रटो इसे। ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर अगर हम जाते हैं ना तो उसके अंदर इवन इफ यू आर नोइंग 6 ऑफ देम, कुछ ना कुछ तो वहां पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। सो दिस इज वन ऑफ द वे आउट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर दीज महाजनपद इन डिटेल। थोड़ा इसके अंदर डिटेल जानेंगे कि क्या इसके अंदर अलग अलग इनके फीचर्स थे। क्योंकि सपोज मुझे अगर क्वेश्चन बनाना हो, आई कैन मेक अ क्वेश्चन लाइक आई विल गिव सम डिस्क्रिप्शन, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा। देन आई विल आस्क, बताओ कि इनमें से कौन से किंगडम की बात यहाँ पे हो रही है। सो आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। नाउ काशी कैपिटल वाज वाराणसी। इट वाज द मोस्ट पावरफुल वन महाजनपदास, फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल एंड मार्केट फॉर हॉर्सेस। अब यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का काम होता था और घोड़ों के लिए अच्छी मार्केट थी ये, ठीक है जी। अब हम कोसाल की बात करें, कोसाला, तो श्रावस्ती इधर कैपिटल आ गई इसकी। मोस्ट पॉपुलर किंग इनका कौन था, प्रसेनजीत। ओके, प्रसेनजीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। कोसाला जो है उनके मोस्ट पॉपुलर किंग होंगे आपके प्रसेनजीत। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड ऑफ बुद्धा। ओके, अब ये बुद्धा के फ्रेंड थे, देखो प्रसेनजीत जी कोसाला के रूलर थे ये। अंग की अगर हम बात करें, ईस्ट बिहार रीजन, चंपा उसकी कैपिटल। इट वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, जनरल सी स्टेटमेंट है। In the middle of 6th century BC, Anga was annexed by Magध ruler बिंबिसारा। अब 6th सेंचुरी के अंदर अंगा को अनेक्स कर दिया था मगध रूलर बिंबिसारा ने। इन्होंने अपने बेटे को भेजा था, इनके बेटे ने जो है वहां पे सब कुछ खत्म कर दिया था। ओके, सो इस टाइप की स्टोरी है। सो ये याद रखें कि बिंबिसारा के टाइम पे इसको अपने कब्जे में ले लिया था मगध ने। देन वाजी, नॉर्थ बिहार के अंदर ये वैशाली इसकी कैपिटल। वाजी इज रिप्रेजेंटेड अ कन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैन्स। अब इसके अंदर 8 अलग अलग क्लैन थे, लिच्छवीज करके एक क्लैन होता था इसके अंदर। ओके,
और विदेहास वर द मोस्ट वेल नोन, उस 8 में से विदेहास थे, दे वर वेरी वेल नोन। ओके, विदेहास हैड देयर कैपिटल एट मिथिला, मिथिला में उनकी जो है कैपिटल हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट अनदर जो इंपॉर्टेंट किंगडम था वो आपका था मल्ल। मल्ल जो है अब आपका मल्ला जिसे बोलते हैं वो आपका गोरखपुर का रीजन हो गया। उनकी जो कैपिटल है वो है आपकी पावापुरी। मल्ल रीजन की कैपिटल पावापुरी। बुद्धा डाइड इन द विसिनिटी ऑफ कुशीनगरा। ओके, मगध एनेक्स्ड इट आफ्टर द बुद्धा's डेथ। अब बुद्धा की डेथ के बाद जो है उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, मल्ल किंगडम के ऊपर। मगध किंगडम, मगध ने मल्ल किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया था बुद्धा की मृत्यु के बाद। अब और आप देखेंगे तो एक है छेडी। ओके, अब उसकी कैपिटल सुक्तिमती इसकी कैपिटल हो गई। एंड छेडी टेरिटरी कोरस्पॉन्ड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड। तो आप बार बार इस मैप को देखते रहो। ओके, छेडी की बात हो रही है तो ये अब जो है बुंदेलखंड का रीजन है, ठीक है ना, बुंदेलखंड का रीजन है, वहां पे छेडी है आपका। ओके, और अ ब्रांच ऑफ छेडी इज फाउंडेड अ रॉयल डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ कलिंगा। इन्हीं की ब्रांच जो है आगे जाके कलिंगा के अंदर एक रॉयल डायनेस्टी बनी। अनदर इंपॉर्टेंट इज वत्सा। वत्सा की जो कैपिटल है कौशाम्बी, सिचुएटेड अराउंड द रीजन ऑफ इलाहाबाद। मोस्ट पावरफुल किंग वाज उदयन। अब वत्सा का इंपॉर्टेंट किंग कौन सा? उदयन। ओके, अब उदयाना जो है ये आपको याद रखना है, उदयाना जो है ये वत्सा का राजा था। अब इसको याद रखें, वत्सा आपका यहाँ पड़ गया 6D से थोड़ा ऊपर। ओके, कौशाम्बी इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट जो है, अब हम आगे चलते हैं, देखिए कुरूज, ये ऊपर पड़ गए हस्तिनापुर के अंदर। एट कुरूज एट बुद्धा's टाइम कुरु कंट्री वॉज रूल्ड बाय टाइटलर चीफ्टन नेम कौरव्या। ओके, कौरव्या करके जो है चिफ्टियन किंग था, वो इसके अंदर राज करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपकी नजरों के सामने से जाना चाहिए कि ये थे वहां पे। पंचाल जो थे उसकी कैपिटल थी काम्पिल्या, लोकेटेड इन रोहिलखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल दोआब, वेस्टर्न यूपी का रीजन है ये, दिल्ली के पास का, दिल्ली से ऊपर जाइए, मेरठ के आसपास का रीजन। ओके, टू ब्रांचेस ऑफ पंचालास, दैट इज नॉर्दर्न एट अहिचित्र एंड सदर्न पंचाल जो है वो काम्पिल्य। ओके, दो ब्रांच थे। तो अहिछत्र जो है वो पांचाल रीजन का पार्ट था। अब ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर अगर हम बात करें मत्स्य की, तो ये विराटनगर इसकी कैपिटल, और ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। किंग सुजाता रूल्ड ओवर बोथ छेदीज एंड मत्स्य। अब ये किंग जो है सुजाता जिसका नाम था, वो छेदीज और मत्स्य के अंदर राज करते थे। ओके, सो सौरा सेना उनकी कैपिटल मथुरा हो गई। इट हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी यहाँ पे। अवंतीपुत्र द किंग ऑफ सौरा सेना वाज द फर्स्ट अमंग चीफ डिसिपल ऑफ बुद्धा। अब ये बुद्धा के चेले थे, अवंतीपुत्र। ओके, एंड ही वाज द किंग ऑफ सौरा सेना। ठीक है जी, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए अवंतीपुत्र। ठीक है, तो इसको पढ़ लो क्योंकि बुद्धा जी के चेले थे। अगर आगे चलते हैं, वो है आपके अश्माका। ओके, पोताना और पोताली उसकी कैपिटल है। इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। अब ये भी पूछ सकते हैं, देखो कौन सा रिवर किसके आसपास लगती है, तो मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं कि आइडेंटिफाई द किंगडम और मैं डाल दूं कि इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, तो आपका ध्यान इमीडिएटली जाना चाहिए कि सदर्न मोस्ट की बात कर रही है और अस्माका की बात हो रही है। सो ये कुछ तरीके हैं इसको करने के, कवर करने के। जब हम बात करें अवंती की, ओके, सो महिष्मती इधर कैपिटल थी इसकी, एंड लोकेटेड अराउंड द रीजन ऑफ उज्जैन। उज्जैन के आसपास जो है वहां पे अवंती लोकेटेड था। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पावरफुल किंग अवंती का कौन सा? चंद प्रद्योत। ओके, चंद प्रद्योत वाज अ पावरफुल किंग ऑफ अवंती। और इसके बाद जो है गंधार जो है, गंधारा जिसके आप बात कर सकते हो आज, तो पाकिस्तान के उस साइड पड़ेगा ये किंगडम पूरा का पूरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर। ओके, तकसीला इसकी कैपिटल हो गई। फेमस जो है एजुकेशन और लर्निंग ट्रेडिशन यहाँ पे एंशिएंट इंडिया का हमें पता लगता है। और पानिनी एंड कौटिल्य आर द वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट्स ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब ये जो चीज़ है, ये फैक्ट जो है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम याद रखते हैं। अब ये मगध तो सबसे फेमस हो गया। गिरिवराज जो है इसकी कैपिटल हो गई। ये इसी की ही पूरी हिस्ट्री अब चलेगी। सो फाउंडर ऑफ द किंग वाज जरासंध और बृहदत्त जो है, वो दो फाउंडर इसके अंदर माने जाते हैं। हाउएवर रियल फाउंडर्स की बात करें तो बिंबिसार और अजातशत्रु।
जिसके बाद जो है ये एक्सपैंड हुआ था, बड़ा किंगडम बना था। वैसे जो है जरासंध और बृहदत्त जो है इसके आप मान सकते हो किंग जो थे उनके, लेकिन बिंबिसार और अजातशत्रु जो है वो रियल फाउंडर हो गए। उसके बाद जो है काफ़ी फेमस ये मगध हुआ था, जिसकी वजह से हम इसे अपनी हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, सो मगधा किंगडम की बात करें तो वन ऑफ द 16 महाजनपद, उसमें से 4 जो मेन है उसके अंदर मगध, वत्सा, अवंती और कोसाला। देखो इनकी कैपिटल तो आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब ये आपको बताना है मुझे कि भी मगध की कैपिटल क्या थी, वत्सा की कैपिटल क्या थी, अवंती की कैपिटल क्या थी और कोसाला की कैपिटल क्या थी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना कि क्या आपकी कैपिटल थी, एक अपने दिमाग में रख ले मैच द फॉलोइंग में बना के। ओके, सो 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो है स्ट्रगल चला सुप्रीमेसी का कि कौन इनमें से बड़ा है, और मगध जो है वो वाकई ही बहुत बड़ा एक किंगडम, प्रोस्परस किंगडम जो है वो निकल के आता है। सो फाउंडर ऑफ द मगध वाज जरासंध और बृहदत्त, ये मेन जो फाउंडर माने जाते हैं। और द ग्रोथ है, ओके, बट द ग्रोथ स्टार्टेड अंडर द हर्यंका। तो मेन हर्यंका जो है उनके अंडर बेसिकली इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। फर्दर इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, उन्होंने भी रोल प्ले किया। फिर नंदाज आए, उन्होंने भी रोल प्ले किया। तो ये हायरार्की में चल रही है, जरासंध के बाद बृहदत्त, बृहदत्त के बाद हर्यंका, उसके नीचे शिशुनाग, फिर नंदा, और फिर मौर्याज के अंडर आके जो है इसके अंदर मेजर एक्सपेंशन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो है ये बहुत बड़ा किंगडम हो गया। उस टाइम पे कौटिल्य यहाँ पे आ चुका था। सो हर्यंका डायनेस्टी की बात अगर हम करते हैं तो अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वॉज राजगीर। अब इस टाइम पे राजगीर जो है ये मगध की कैपिटल थी और इसको नाम दिया जाता था गिरिवराज। So according to the Chinese pilgrim, Bimbisara founded the city of Rajgriha at the foot of hills lying north of Girivraj. So बिम्बिसारा ने राजगृहा के अंदर एक सिटी फाउंड किया था। और अब हम जो है बिम्बिसार के राज को समझते हैं। ये हर्यंका डायनेस्टी की बात हो रही है। बिम्बिसार ही वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा, बुद्धा के साथ के थे। ही डिफीटेड अंगा किंग ब्रह्मदत्ता। ओके, अब ये अंग नरेश जो है, अंग रीजन जो है, जो मैंने आपको बताया था कि मगध के बिल्कुल राइट साइड में पड़ेगा, अंग जो किंगडम है, ब्रह्मदत्त जो है वहां पे राजा थे, उनको हराया जो है उस टाइम पे बिम्बिसारा के राज में ये हुआ, उनको हराया गया। एंड बिम्बिसार वाज नोन फॉर हिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस, उसके लिए इनको जाना जाता था। ही हैड 3 वाइफ्स। ओके, इनका नाम आपको याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी याद रख लो कि कोसाला और महाकोशाला देवी ये सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत है। फिर लिच्छवी जो है चेलना। ओके, फिर मद्रा, वहां से आती हैं खेमा। So this is how he married to different princesses of the particular region. अलग अलग क्लैन की जो है जो प्रिंसेसेस थी, राजकुमारियां थी, उनके साथ जो है इनका विवाह हुआ। और इस तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस आगे बढ़ाते हुए बिम्बिसार ने जो है अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। सो ही सेंट हिज पर्सनल फिजिशियन जीवक। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो जीवक जो है उसको इन्होंने सेंड किया किसके पास, चंद्र प्रद्योत महासेना। अब ये चंद्र प्रद्योत महासेना जो है ये उज्जैन के अंदर थे, मतलब अवंती जो है किंगडम के राजा थे। और अवंती के राजा को ये जो है जॉन्डिस हो गया था। उसके बाद जो है इन्होंने जीवक नाम के अपने फिजिशियन को भेजा कि बताइए, जाके मदद कीजिए, उनका उपचार कीजिए, इलाज कीजिए। ओके, सो गांधारा रूलर ऑफ तक्षशिला पुक्कुसती सेंट एन एम्बेसी टू बिम्बिसार। अब यहाँ पे फैक्ट आपको पता लग गया कि तक्षशिला का राजा पुक्कुसती था और उन्होंने जो है एम्बेसी भेजा, एक दूत भेजा बिम्बिसार के पास। ओके, अब इस तरीके से भी चीजें याद करनी चाहिए आपको। देखो पुक्कुसती कहाँ का था, कैसे था, अब नजरों के सामने से आ गया ना तो इजीली आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हो। ओके, फर्दर आप इसके अंदर देखिए अजात शत्रु की अगर हम बात करें, ही वॉज द सन ऑफ छेलना एंड बिम्बिसार। He occupied throne by killing his father. He adopted an aggressive policy of expansion. और aggressive policy इन्होंने की। और he was also known very like popular ruler you can say at that time, and he expanded the kingdom. He defeated his maternal uncle Prasenjit. Prasenjit was a king of Kosala and married his daughter Vajira. Okay, so Vajira के साथ जो है प्रसेनजीत
की बेटी वजीरा, उनके साथ इसकी शादी हुई आपके अजात शत्रु के पास। ही destroyed वैशाली, ओके, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ लिच्छवीज एट दैट टाइम एंड ही destroyed वैशाली। सो ये आपको पता लग गया। अब सपोज करो मेरे को अगर बनाना हो क्वेश्चन और उसके अंदर मैं डालूंगा 3-4 चीजें डिस्क्राइब कर दूंगा दैट ही destroyed वैशाली, और 4 ऑप्शन आपके अंदर डालेंगे कि बिंबिसारा, अजात शत्रु और उसके बाद 2-3 राजा और। आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे बात जो है अजात शत्रु की हो रही है। अनदर अगर हम बात करें तो सुनिधा और वत्सकर, ठीक है ना, सुनिधा और वत्सकर, दे वर अजात शत्रुज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स। अब ये टर्म्स सारी की सारी याद रखनी है। देखो, महाशीलकंटका, ओके, महाशीलकंटका, दिस वाज अ वॉर इंजन विच कैटापुल्टेड द बिग स्टोन्स। सो ये एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, ये वॉर इंजन, जिसका इस्तेमाल करके अजात शत्रु ने जो है अपनी विक्ट्री वहां पे इंश्योर की थी, ठीक है ना। ये टर्म याद रख लो। देखो, टर्म बेस्ड क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू बहुत बार आए हैं। तो महाशीलाकंटका, जब इसकी बात आती है तो आप ये समझ जाना। फिर रथ मुसल्ला, ओके, रथ मुसल्ला, अ काइंड ऑफ चैरियट विद अ मेस एंड हेल्प हिम टू डिफीट द लिच्छवीज। तो ये रत्समुल्ला भी एक वॉर के लिए यूज किया जाने वाला हथियार था, जिसका प्रयोग जो है अजात शत्रु ने किया था। फर्दर अगर हम बात करें उड्डयन की, ओके, उद्दयन की अगर हम बात करें, ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु। ही बिल्ट फोर्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। उसके पास जो है इन्होंने पाटलिपुत्रा के अंदर जो है एक तरीके से एक फोर्ट बनाया गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। दस ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। अब ये मान लो मेरे को सवाल बनाना हो, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा, और उसके अंदर 3-4 जो है राजाओं के नाम। तो आपको इजीली समझ जाना है कि यहाँ पे उड्डयन की बात हो रही है। ही वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स अनिरुद्ध मुंडा और नागदशक, ओके। अब ये अनिरुद्ध मुंडा जो है ये भी राजा थे, और नागदशक जो है ये भी राजा था। अब दे वर नॉट वेरी पावरफुल, इतने पावरफुल नहीं थे। अब देखो, शिशुनाग जो है ही वॉज ए मिनिस्टर ऑफ नागदशक। नागदशक के अंदर जो है एक मिनिस्टर होता था, इन्होंने अपने राजा का तख्ता पलट कर दिया, ओके, और शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना वहां से की है। सो ही डिस्ट्रॉयड द प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती। अब अवंती के अंदर जो है प्रद्योत डायनेस्टी थी, और शिशुनाग ने जो है उस डायनेस्टी को तहस नहस कर दिया। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है। एंड ही टेम्परेरीली शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। देखो, अब शिशुनाग ने टेम्परेरीली अपनी कैपिटल शिफ्ट की है वैशाली के अंदर। एक ने की थी राजगृह से पाटलिपुत्र ने, वो था उड्डयन, ओके। अब शिशुनाग ने जो है कैपिटल शिफ्ट की अपनी वैशाली के अंदर। अब इसके अंदर आता है कालाशोका। कालाशोका सक्सीडेड द शिशुनाग। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। वापस जो है वैशाली से पाटलिपुत्र उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। एंड ही कन्वीन्ड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, हम लोग ये भी कवर करेंगे कि अलग अलग प्रकार की बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा के अंडर हुई थी, और उस टाइम पे कौन जो है वहां पे उसको हेड कर रहे थे, किस बुद्धिस्ट काउंसिल को किस पर्टिकुलर पर्सन ने हेड किया। तो वो सारे फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। तो अब आप ये सुनिए कि पाटलिपुत्र के अंदर जो है, पाटलिपुत्र में इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वापस शिफ्ट कर ली। एंड ही कन्वीन्ड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इन्होंने वैशाली के अंदर की थी। वैशाली जगह पे सेकेंड आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इसके बाद आती है आपकी नंदा डायनेस्टी। अब ये नंदा डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर जो है सबसे बढ़िया रूलर जो है वो महापद्मनंदा को बोलते हैं। सो ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, ओके। एंड ही टुक सम टाइटल। जो टाइटल उन्होंने लिए उसमें से एक था एक रथ, एक छत्र, ओके, सर्वशत्रांतका और उग्र सेना। अब ये अलग अलग टाइटल हैं जो इन्होंने लिए हैं। एक छत्र मतलब सोवरन रूलर, एक अकेला राजा, और सर्वशत्रांतका जो है, और उग्रसेन पोजेसर ऑफ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी का पोजेसर। वो सब टाइटल जो है अपने महापद्मनंदा ने लिए। ही कॉन्कर्ड कोसाल एंड कलिंग। अब कलिंग को भी इन्होंने जीता था, ओके। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये नॉन क्षत्रिय बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये ब्राह्मण भी थे, कुछ क्लैरिटी नहीं है, ओके। सो धनानंदा वॉज द लास्ट नंदा रूलर
अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। अब अलेक्जेंडर इन्वेजन जब होता है उस टाइम पे धनानंद जो है, जो लास्ट नंदा रूलर थे, वो यहाँ पे राज कर रहे थे। सो ह्यूज आर्मी ऑफ धनानंदा डेटर द अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर को ये था कि अलेक्जेंडर के जो फौजी थे वो सारे के सारे हार चुके थे, एक थक चुके थे, और उनको लगा कि अब इतनी बड़ी ताकत के साथ वो नहीं लड़ सकते हैं। एंड ही प्रोबेबली रेफर्ड एज अग्रेम्स और जेंड्रेम्स इन ग्रीक टेक्स्ट। सो धनानंदा के जो नाम हैं अलग अलग, ये भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो जेंड्रेम्स और एग्रेम्स किसके नाम से, किसको संबोधित करने के लिए है, मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सो वो आपको पॉइंट याद रखना है। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य असिस्टेड बाय कौटिल्य ओवरथ्रू द धनानंदा टू एस्टेब्लिश मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त ने जो है तख्ता पलट कर दिया था और मौर्यन डायनेस्टी अब आ गई थी। नाउ दीज आर द कॉजेज। देखिए कॉजेज के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आना नहीं बनता, बट स्टिल आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। यू नेवर नो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कुछ कॉजेज थे, एडवांटेजियस जियोग्राफिकल लोकेशन with both राजगीर एंड पाटलिपुत्र situated at a strategic location। अब strategic location के अंदर लोकेटेड है। देखो एक के जो आसपास जो है नदियां थी, कॉन्फ्लुएंस था, नदियां थी, ठीक है जी। एक के आसपास पहाड़ थे, एबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे, वहां पे आयरन अच्छा खासा मिलता उस रीजन के अंदर। अगर हम आज की बात करें तो आप रीजन देख लीजिए, बिहार का, ओके, झारखंड का रीजन है ये वो वाला, बहुत ज्यादा आयरन यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे वो इफेक्टिव अपने वेपन्स बनाते थे। ओके, सो एलुवियल सोयल थी वहां पे, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा वहां पे एक तरीके से सेटअप था, बहुत अच्छा था, और सफिशिएंट रेनफॉल होता है, नदियां इतनी सारी आ रही हैं तो पानी की कमी नहीं थी, एग्रीकल्चर बहुत बूस्ट कर रहा था। फर्दर राइज ऑफ टाउन एंड यूज ऑफ मेटेलिक मनी बूस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बार्टर सिस्टम से लागे वो मेटेलिक मनी की तरफ चल पड़े थे, जिसने जो है ट्रेड को भी फैसिलिटेट किया वहां पे। प्रिंसेस कुड लेवी टोल्स एंड एक्यूमुलेट वेल्थ टू पे एंड मेंटेन देयर आर्मीज। अब ये भी एक रीजन है, राजा के पास पैसा होगा, वो टोल लगाएगा, वो वेल्थ क्रिएट करेगा, जिससे वो अपनी आर्मी मेंटेन करेगा, तो किंगडम आपका एक्सपेंड करता है। यूज ऑफ एलिफेंट ऑन अ लार्ज स्केल इन वॉर्स। अब जब लड़ाइयां होती थी उस टाइम जो है एलिफेंट का वहां पे यूज होता था। अब आप देख लो उस रीजन को, आसपास जंगल का एरिया, वहां पे हाथी भी अच्छा खासा मिल जाता होगा। सो दीज वर द रीजंस। ओके, नाउ देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज, एज आई टोल्ड यू, टर्म तो आपको यहाँ पे याद रखनी ही है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जिसका अलग अलग मतलब है, और वो आपको सब पता होना चाहिए। सो व्रीही करके एक टर्म है और साली एक करके टर्म है। नाउ दे आर द वेरिएंट्स ऑफ राइस। अब ये राइस के वेरिएंट्स हैं, अब ये याद हो गया आपको, व्रीही और साली। फर्दर अगर हम बात करें, करीसा, निवर्तन, कुल्यवपा, ओके, कुल्यवपा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है। तो करीसा, निवर्तन, कुल्यवपा, दीज वर द मेजरमेंट्स ऑफ लैंड, जमीन को नापने के जो मेजरमेंट्स हैं। फर्दर अगर हम बात करें, सीता जो है वो स्टेट लैंड के लिए यूज कर रहे हैं, श्रेष्ठी जो है वो बैंकर के लिए यूज कर रहे हैं, सार्थक जो है वो आपके कैरावैन के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, सार्थक कैरावैन है, श्रेष्ठी बैंकर है, और सीता जो है वो सरकारी जमीन। ओके, शली की अगर हम बात करें, दैट इज योर ट्रांसप्लांटेशन। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, देखो साली तो है एक वेरिएंट है राइस का, और शली जो है वो ट्रांसप्लांटेशन है। फर्दर गहापति जो है वो पीजेंट्स को बोल देते थे उस टाइम पे। ओके, प्रॉपर्टी इनके पास होती थी, गहापति इसके पास। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप समझेंगे यहाँ पे, ये आपको मालूम होनी चाहिए, और यूपीएससी पूछ लेता है। अभी पिछले साल 2020 के अंदर भी उन्होंने टर्म पूछी है, ठीक है ना, वो ट्रेड से रिलेटेड टर्म थी। अब क्या पता आप दोबारा इस टाइप की टर्म पूछ लें, ठीक है। तो हमें हर एक डायनेस्टी की जो टर्म्स हैं वो थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए, हर एक एरा के टर्म्स जो हैं वो मालूम होनी चाहिए। सो फॉरेन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन, अब उसकी बात है, देखिए। सो साइरस ऑफ पर्सिया वाज द फर्स्ट कॉन्करर हु पेनिट्रेटेड वेल इनटू इंडिया। ही डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ कपीसा। अब ये नॉर्थ ऑफ काबुल के अंदर कपीसा नाम का एक शहर था, उसको साइरस ने जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। हेरोडोटस की बात करें तो ग्रीक हिस्टोरियन, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, टेल्स अस दैट इन 1516 Darius I, grandson of Cyrus, sent a naval expedition to explore the valley of Sindhu River. सिंधु रिवर की वैल्यू को एक्सप्लोर करने के लिए एक नेवल एक्सप्लेनेशन जाता है, एंड अनेक्स द पार्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध के पार्ट को उन्होंने थोड़ा अनेक्स किया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह भी याद रखना है, देखिए, इंडियन सोल्जर्स वर पार्ट ऑफ
आर्कमेनियन आर्मी, ओके, आर्कमेनियन एम्पायर थी, उसके अंदर इंडियन सोल्जर्स भी उसका पार्ट होते थे। एंड दिस पर्टिकुलर आर्कमेनियन आर्मी कॉन्कर्ड द ग्रीस इन द टाइम ऑफ पर्शियन रूलर जेरियस, ओके। सो जर्सियस, उस टाइम पे जर्सिस वन जो है वो थे यहाँ पे आपके रूलर, और इन्होंने जो है ये डेरियस वन के सक्सेसर थे। इस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो आर्कमेनियन आर्मी का पार्ट होते थे, और इन्होंने जो है ग्रीस के अंदर कब्जा किया था। अब ये पार्ट आपको पता लग गया। अब आप आगे देखिए, इफेक्ट्स ऑफ पर्शियन इन्वेजन इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक जान सकते हो, मान लो कभी स्टेटमेंट डाल दें भूले भटके यूपीएससी वाले, तो आपकी नजरों के सामने से बात गई हो दैट इंट्रोडक्शन ऑफ अरेमिक फॉर्म ऑफ राइटिंग। अब ये अरेमिक फॉर्म ऑफ राइटिंग जो है विच लेटर डेवलप्ड इनटू ख्रोष्टी अल्फाबेट, ख्रोष्टी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, वो टाइम, वो सारी चीजें इस टाइम पे हो रही थी, ठीक है ना। सो पर्शियन इन्वेजन के टाइम पे ये हुआ है, ये आपको याद रखना है। पर्शियन इन्वेजन का टाइम आप ये समझ लो 558, 530, 500 बीसी के आसपास की सारी कहानी चल रही है। मतलब अगर सपोज मान लो गुप्ता टाइम के अंदर अरेमिक राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मतलब ये बहुत साल पुरानी बातें हैं, तो ये आप इस तरीके से भी कभी कभी जो है यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, तो उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर दे सकते हो। सो ये कुछ बात पता लग गई। देखिए, जर्सिस वन हु वाज द सक्सेसर ऑफ डेरियस वन, डेरियस वन पहले राजा रहा होगा, उसके बाद जर्सिस आते हैं, और उस टाइम पे जो है इंडियन सोल्जर्स आर्मी का पार्ट थे, ये पता लग गया। पर्शियन इन्वेजन का जो एक इम्पैक्ट था, एक इफेक्ट था, वो था अरेमिक फॉर्म ऑफ राइटिंग जो है विच लेटर डेवलप्ड इनटू ख्रोष्टी अल्फाबेट, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। अब बात करते हैं ग्रीक इन्वेजन की, ओके। सो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर मार्च्ड इनटू इंडिया थ्रू खाइबर पास। अब ये खाइबर पख्तूनख्वा आज जो है पाकिस्तान के अंदर ये पड़ता है, ठीक है जी। अब इनका यहाँ पे आना होता है, एंड आफ्टर क्रॉसिंग द इंडस रिवर अलेक्जेंडर प्रोसीडेड टुवर्ड्स तक्सीला। सो तक्सीला का उस टाइम पे राजा था अम्बी, ओके, एंड ही रेडली सबमिटेड एंड ऑफर्ड टू हेल्प अलेक्जेंडर एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ सोवरन। अब उन्होंने जो है अलेक्जेंडर को अपना राजा मान लिया और उनकी हेल्प करने लगे आगे। सो फर्दर अब तक्सीला तक उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, द मोस्ट पावरफुल अमंग द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन वॉज द रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द हेडेपेसिस एंड एकेसिन्स, ओके। सो हाइडेस्पेस जिसको बोल रहे हैं झेलम नदी, हाइडेस्पेस अलग अलग टर्म है, तो हाइडेस्पेस जो है झेलम नदी को बोल रहे हैं, एंड बिटवीन झेलम एंड चेनाब, एकेसेंस जो है चेनाब के लिए यूज किया गया है, इसके बीच में राजा था पोरस, ओके। अब ये लड़ाई होती है, इसके अंदर पोरस फॉट ब्रेवली, ही वॉज डिफीटेड, ठीक है, अलेक्जेंडर के सामने लाया गया, अलेक्जेंडर ने उनको छोड़ दिया। नाउ अलेक्जेंडर्स एडवांस वाज अरेस्टेड ऑन द बैंक ऑफ बियास, बियास नदी को वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, सोल्जर्स थक चुके थे इन द बैटल ऑफ वितास्ता एंड झेलम। ये लड़ाइयां लड़ते लड़ते सिकंदर की आर्मी थक चुकी थी। सो ब्यास नदी को तो वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, ये फैक्ट आपको पता लग गया है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, आगे की कहानी के अंदर देखिए ग्रीक जो इन्वेजन था उसका क्या हमारे यहाँ पे असर पड़ता है। सो ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया ओपनड द ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड रूट इन्होंने खोला, क्योंकि रास्ता पता लग गया था इनको। अब द इन्वेजन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर ग्रीक सेटलमेंट, और ग्रीक सेटलमेंट यहाँ पे आई। सो ये तो कॉमन सी चीज है। अब स्कल्पचर की अगर हम बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, क्योंकि कल्चरल कॉन्टैक्ट वहां पे हो गया था, सो इंडियन लर्न द आर्ट ऑफ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, वो यहाँ पे आते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, देखियो ग्रीस के अंदर भी बहुत काम चल रहा था उस टाइम पे साइंस को लेके। सो फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, क्वाइनेज, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, सब के अंदर जो है कुछ ना कुछ इंडियन कल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन आया है, वो उस टाइम पे आया है ग्रीक इन्वेजन के टाइम पे। मोरन एम्पायर हैड सीन समथिंग ऑफ वर्किंग ऑफ मिलिट्री मशीन ऑफ अलेक्जेंडर, उस टाइम पे कुछ अलेक्जेंडर की मिलिट्री पावर के बारे में भी उनको पता लगा। सो अब आगे चलती है बात रिलीजियस मूवमेंट ऑफ महाजनपदा, जिसके अंदर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये चीजें डिटेल में जानेंगे और इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। सो जैनिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, महावीर जो है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। तो जैनिज्म जो है उसकी बात करते हैं। सो ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर
विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण मेंशन ऋषभ देव एज इनकारनेशन ऑफ नारायण, कि नारायण के इनकारनेशन के रूप में जो है इनको जाना जाता है, ऋषभ देव को, जिनको ये जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, टीचर आप ये बोल सकते हैं एक तरीके से। और वर्धमान की बात करें, ये जो है महावीर की यहाँ पे बात हो रही है। सो हिज बर्थ वॉज 540 BC। अब ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बर्थ जो प्लेस है वो इंपॉर्टेंट है। सो कुंडग्राम जो कि वैशाली में लोकेटेड है, वहां पे इनका बर्थ प्लेस है। फादर्स नेम सिद्धार्थ, मदर्स नेम त्रिशाला। ओके, ये पता लग गया। वाइफ का नाम यशोदा, क्षत्रिय थे ये। क्लैन जो है न्याया क्लैन, उसको ये जो है बिलोंग करते थे। ओके, और उसका जो एक दूसरा नाम आप बोल सकते हो जनात्रिका, ओके, उसको ये बिलोंग करते थे। और एनलाइटनमेंट कहाँ पे हुआ? रिजुपालिका रिवर के पास जो है इनका एनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है जी, इनको जो है ज्ञान कहाँ पे मिला? रिजुपालिका रिवर। अब ये पता लग गया। देखो जिम्बिक ग्राम ये शायद याद ना रहे, लेकिन रिजुपालिका रिवर जरूर पता होनी चाहिए। फिर कंपेनियन की बात करें, गोसाला मखिलपुत्ता, ये कंपेनियन थे जो इनके साथ रहे। डेथ इनकी पावापुरी नियर राजगृह, वहां पे मृत्यु होती है। तो हमने जो क्वेश्चन किया था कि कौन से किंगडम इनकी लाइफ से लोग जो है एसोसिएटेड हैं, वो बुद्धिज्म पे क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूं जैनिज्म के अंदर। ये 2016 प्रीलिम्स का है, आप इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को। तो बर्थ प्लेस हो गया आपका वैशाली। अब वैशाली कौन से किंगडम के अंडर आता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। जो फिर एनलाइटनमेंट की बात करें तो एनलाइटनमेंट यहाँ पे कौन सी रिवर के पास हो रहा है वो पता लग गया आपको। कंपेनियन कौन थे? गोसाला मखेलपुता, वो पता लग गया आपको। ठीक है, मृत्यु हुई पावापुरी राजगृह के नजदीक है। जो ये जगह है, ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये पता लगते हैं। अब जैनिज्म फिलोसफी की अगर हम बात करें, सो इट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदों की अथॉरिटी इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी जैन धर्म के अंदर। एंड द वैदिक रिचुअल्स, उस टाइम पे जो वैदिक रिचुअल्स होते थे उसको रिजेक्ट किया इन्होंने। इट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, इट बिलीव्ड इन कर्म एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अब ये एक फैक्ट बना के मैं सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि 3-4 चीजें लिख दूंगा और बता देंगे कि बताइए कि क्या इनमें से कौन सी चीजें जैन धर्म के अंदर फॉलो होती थी। अब ये पता लग गया आपको। देखो पहली चीज है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अंदर इनको लेना देना नहीं था। सो इट बिलीव्ड इन कर्म, कर्म कैसे करते हो आप उसके ऊपर ये विश्वास करते थे। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो है उसके ऊपर भी इनका विश्वास था। भी आत्मा एक आदमी से दूसरे में, एक जो है आप मर के वहां जाते हो, इस टाइप के पुनर्जन्म टाइम चीज में जो है इनका विश्वास आप बोल सकते हो। ओके, सो अनेकांतवाद, अब ये जो है अलग अलग इनकी फिलोसफी है। अनेकांतवाद की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज इज ऑफ इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जैनिज्म से रिलेटेड है। हर चीज को आप अलग अलग जो है बात से कह सकते हो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। न्यायवाद, ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्टेड ऑफ नॉलेज थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, न्यायवाद मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना। फिर है सप्तभांगिन्या। ओके, सप्तभांगिन्या, ये पॉइंट, ये भी फिलोसफी जैनिज्म से रिलेटेड है। स्यादवाद, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कंडीशनल, ये इसका मतलब है। ओके, कंडीशनल नॉलेज, स्यादवाद, ये जो वाद हैं ये जैनिज्म से रिलेटेड पता लग गए आपको। फर्दर अगर हम जैन आर्किटेक्चर की बात करें यहाँ पे, तो इमेज ऑफ तीर्थंकर फ्रॉम लोहानपुर पटना की बात है, डेटिंग बैक टू मॉडर्न पीरियड, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट जैन फिगर। ओके, सो तीर्थंकर जो है उनकी एक इमेज मिली है लोहानीपुर पटना से, और वो मॉडर्न टाइम की एक तरीके की जो इमेज है। ओके, और केव्स की बात करें तो हाथी गुम्फा, भाग गुम्फा, उदयगिरी, खंडगिरी, ये जो है जैन आर्किटेक्चर का एक तरीके से एग्जाम्पल है। फर्दर आप देखिए दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, विमलवाशी तेजपाल टेम्पल। ओके, ये और टेम्पल है। फिर गिरनार एंड पालिताना टेम्पल गुजरात के। ठीक है जी, गिरनार पालिताना टेम्पल गुजरात में है। पावापुरी एंड राजगृह टेम्पल आपके बिहार में है। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा और बाहुबली, ये श्रवण बेलागोला जो है मैसूर के अंदर लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट जगहें पता लग गई आपको जैनिज्म से रिलेटेड। सो द जैनास कंपोज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन अपभ्रंशा। ओके,
अब इन्होंने जो अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट काम अपना जो लिखने का था वो अपभ्रंशा नाम की भाषा के अंदर इन्होंने किया, एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, राजस्थानी। अब तमिल इसके अंदर आप बोलोगे तमिल इटसेल्फ वाज अ एंशिएंट लैंग्वेज, बट स्टिल उस टाइम पे नीचे पॉपुलराइज हो रही थी, तो श्रवण बेलागोला मैसूर वाले रीजन तक तो ये पहुंच चुके थे। सो कन्नड़, राजस्थानी, तेलुगु, इसको बढ़ाने में जो है डेफिनेटली अपभ्रंशा का रूल जो है वो कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि मराठी भी जो है उसके एक्सपेंशन में भी इसका रोल है। अब रॉयल पैटर्न्स की बात करें तो साउथ इंडिया का दम्ब और गंगा डायनेस्टी वो बेसिकली जैनिज्म को लेके आके जाती थी। ओके, सो अमोघ वर्षा जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से रिलेटेड थे वो भी जैनिज्म के एक पैटर्न थे। अब ये आपको नाम याद रखने हैं। देखिए इसमें सवाल बनाते हैं कि आइडेंटिफाई द रूलर। अमोघ वर्षा जो है अब उसके बारे में लिख देंगे कि जैनिज्म को किया था, फिर चंद्रगुप्त वो उनका भी नाम यहाँ पे आ जाता है। इस टाइप की चीजें हैं। सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल ये चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी के थे, ये भी पैटर्न थे जैनिज्म के। नॉर्थ इंडिया के अंदर बिंबिसार, अजातशत्रु, उडयन, ओके, ये हरियंका डायनेस्टी, नंदाज वो भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्राति ये मौर्यन डायनेस्टी के जो रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्राति ये भी जैनिज्म के पैटर्न थे। फर्दर आप बात करें तो प्रद्योत अवंती के राजा थे ये, उड्डयन सिंधु सवरीरी उसके राजा थे ये, खारवेला ये कलिंगा के राजा थे, खारवेला रूलर। नाउ ये सारी बात आपको समझनी जरूरी है। ये सब जो है जैनिज्म के पैटर्न थे। कोई भी इनमें से डाल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग करके हम बना सकते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे यूपीएससी सवाल करता है, तो हम इनको रूल आउट नहीं करते, इसलिए इनको भी कवर करते हुए चलते हैं। देखिए ये टोटली फैक्चुअल बेस्ड चीजें हैं, ये आप बिल्कुल आपको याद रखनी है, इजीली आप रिवाइज कर लोगे इन चीज को, ठीक है। ये नाम सारे आपको मालूम होने चाहिए, आपकी नजर के सामने से जाने चाहिए। अब जैनिज्म के सेक्ट्स की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अ सिवियर फैमिन लेड टू द ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैंग मॉन्क। एक बहुत बड़ा वहां पे अकाल पड़ गया है, और उसके बाद जो है अलग अलग जो है सेक्ट बने हैं। वो कैसे बने हैं देखिए, दिगंबर्स फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु who accompanied him to the south। अब ये लोग जो है मगध से चल के साउथ की तरफ चले गए और दिगंबर कहलाए गए। ओके, भद्रबाहु जो है उसके फॉलोअर थे ये। भद्रबाहु वाज अ यू कैन से देयर लीडर और यू कैन से देयर टीचर। ही इंसिस्टेड ऑन रिटेंशन ऑफ द रूल ऑफ न्यूडिटी। ओके, जो उन्होंने सारे कपड़े त्यागने का उनका रूल था जैनिज्म के अंडर, उसको कंटिन्यू किया दिगंबरों ने। और श्वेतांबर जो है वो स्थलभद्र, he was the leader monk, okay, who remained in north and allowed his followers to wear white garments। ये इन्होंने अलाउ किया। जैन काउंसिल की बात करें so there were two जैन काउंसिल जो हुई हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल was held at पाटलिपुत्र अंडर द स्थलबाहु। स्थलबाहु के अंडर में ये पहली जैन काउंसिल हुई, ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई है, वो 300 BC के अराउंड हुई थी। सेकंड जैन काउंसिल was held at वल्लभी गुजरात, and that happened under in AD 512 512 AD के अंदर हुई है, इतने सालों के गैप के बाद। and it was presided by देवर्धि क्षम्रसमन्ना। ओके, देवर्धि श्रवणसमन्ना, ये जो है इसको एक तरीके से देखते थे क्षमासरमन्ना। ओके, क्षमासरमन्ना आप बोल सकते हो, वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे। अब ये नाम आपको याद रखना है कि कहाँ हो रही थी और कौन उसको प्रिजाइड कर रहे थे, ये पता लग गया आपको। फर्दर अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैनिज्म से रिलेटेड, अब ये सारी की सारी आपको याद करनी है। देखिए, पोसाधा फास्टिंग बाय जैन मेंबर ऑन फुल मून एंड न्यू मून डे। ओके, अवासरपिनी, इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 6 पीरियड ऑफ जैन कॉस्मिक साइकिल। अब मैं अगर सवाल बना दूंगा, इनमें से कुछ भी उठा कर डाल दूंगा, ठीक है। वो स्थानकवासी सेक्ट किससे रिलेटेड था, वही सवाल था ना, तो यहां पे भी मैं डाल सकता हूं अवासार पीनी और थेरावली, अजनानवाद, ओके, महाव्रतास, इस टाइप की चीजें मैं पूछ सकता हूं आपसे क्वेश्चन बना के। अब वन बाय वन इसको कवर करते हैं। देखिए, अवसर पीनी जो है, इट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 6 पीरियड ऑफ जैन कॉस्मिक साइकिल। थेरावली, द सेकेंड सेक्शन ऑफ जैन कल्प सूत्र containing a list of schools,
ओके, एंड देयर हेड्स, इन सब को बोल देते थे थेरावली, ठीक है ना। ये जैन कल्प सूत्र जो है उसका एक तरीके का, जैन कल्प सूत्र एक टेक्स्ट है उसका एक तरीके का पार्ट है, ठीक है, सेकंड सबसेक्शन। अब महाव्रतास की बात करें, सो 5 प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व्ड बाय जैन मॉन्क्स। अब महाव्रतास क्या होते थे, 5 जो है मेन प्रिंसिपल होते थे। अनुव्रता की बात करें तो दीज आर 5 प्रिंसिपल्स विच आर लेस रिगरस। अब ये लेस रिगरस होते थे, ठीक है, उनको बोल देते हैं अनुव्रतास। अब स्ट्रिक्ट जी जो बहुत रिगरस होते थे उसको बोलते थे महाव्रतास। सो उत्सर्पिनी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जैन कॉस्मिक साइकिल। सो पहले वाला क्या था, अवसर्पिनी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे जाना कॉस्मिक साइकिल की। अब ये उत्सर्पिनी है, ये बढ़ता क्रम है उसका। और ये देखिए सुषमा सुषमा और दुष्मा दुष्मा। सब सुषमा सुषमा जो है फर्स्ट कॉस्मिक साइकिल है आपकी जैनिज्म की। पीपल वर कंसिडर टू बी वेरी हैप्पी और वर्चुअस माने जाते थे। अब सेकंड जो है दुष्मा दुष्मा, 6th और लास्ट पीरियड है जैन कॉस्मिक साइकिल की, बहुत ही खराब ये एक तरीके का पीरियड था। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है त्रिसस्तिलका पुरुषचरिता, ओके, त्रिसस्तिलका पुरुषचरिता। अब ये क्या है ये देख लो, द लॉन्गेस्ट पोएम कंपोज्ड बाय जैन स्कॉलर हेमचंद्र। इट डील्स विद द डीड्स ऑफ 63 एनलाइटेंड मेन इंक्लूडिंग 24 तीर्थंकर्स। अब ये जो नाम है उनका क्रिएशन है, ये पोएम है त्रिसस्तिलका पुरुषचरिता, ये लॉन्गेस्ट पोएम है। अब आपको नाम इसका याद रखना पड़ेगा और फेमस जो इसके कंपोजर थे हेमचंद्र, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब आगे बात आती है बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म को करते हैं कवर, ओके। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे इस लेक्चर में सिर्फ जो है कंटेंट डिलीवरी है, आपकी नजर से सब कुछ जानना चाहिए। सो रियल नेम सिद्धार्थ, टाइटल जो है बुद्ध साक्य मुनि, ये टाइटल जो है आपके बुद्धा ने लिए। फादर्स नेम शुशुदोधन, ओके, मदर्स नेम महामाया, वाइफ यशोधरा और फोस्टर मदर, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी, ओके। एनलाइटनमेंट उर्वेला अंडर द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री। डेथ हुई इनकी कुशीनगरा के अंदर, ओके, कुशीनगर में डेथ होती है। दोनों के बारे में पता लगाना है आपको, महावीर और बुद्धा के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमें पता लग गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधा इवेंट्स की बात करते हैं और सिंबल हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। देखिए, सो रिनंसिएशन, उसके लिए जो टर्म यूज होती है उसे बोलते हैं महाभिनिष्कर्मणा, और इसका जो सिंबल है वो है हॉर्स, ओके, इसका जो सिंबल है वो है हॉर्स, और जो इवेंट यूज कर रहे हैं वो है रेनंशिएशन, ओके, महाभिनिष्क्रमा। अब ये पता लग गया आपको। अब एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, उसके लिए जो टर्म है वो है निर्वाण, और उसके लिए जो सिंबल है वो है आपका बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन, पहला जो सरमन इन्होंने दिया वो था आपका धर्म चक्र परिवर्तन, ओके, उसका नाम जो है धर्म चक्र परिवर्तन है। डेथ जो है वो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण है, वो है डेथ आपके, और उसका सिंबल जो है वो है आपका स्तूपा। अब धर्म चक्र परिवर्तन, उसका सिंबल है आपका व्हील, कि ये जो पहिया है ये घूमता जा रहा है। एनलाइटनमेंट हुआ, उसके लिए टर्म यूज की है निर्वाण, और बोधि ट्री के नीचे बैठ के वो निर्वाण, उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, ये पता लग गया। वो घर छोड़ के गए थे, उसका जो नाम है वो है महाभिनिष्क्रमणा, ओके। और घोड़ा जो है, अब घोड़ा भागता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वो घर छोड़ के जा रहे हैं, ये पता लग गया आपको। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। इट एम्फेसाइज्ड ऑन द मोरल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की मोरल लाइफ कैसी है वो सारी बात आपको पता लगती है। इट नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो जैनिज्म का मैंने आपको बता दिया था, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। ये ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके। फर्दर इट रिजेक्टेड द वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स, इवन द कास्ट सिस्टम, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। जैनिज्म ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया कि नहीं किया उसको लेके क्लैरिटी नहीं है, इन्होंने किया है। सो फिलोसफी एडवोकेटेड बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ मिडल पाथ, ओके, मध्य मार्ग की बात है, मिडल पाथ को यहाँ पे फॉलो करने की बात है। इट डिड नॉट बिलीव इन द परमानेंस ऑफ सोल, ओके, और अहिंसा को ये एम्फेसाइज करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी होती है 483 BC के अंदर, और वेन्यू राजगृह के अंदर ये वेन्यू हुआ। सप्त प्रणामी केव के अंदर ये आपकी काउंसिल हुई। चेयरमैन थे आपके यहाँ पे महाकश्यप,
और राजा उस टाइम पे थे अजातशत्रु और डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कंपाइल हुई वो आपको जानना है। सो कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पितिका, विनय पितिका, ओके, और आनंद और उत्पाली जो है इन्होंने इनको बनाया था। सुत्त पितिका, विनय पितिका जो है वो कंपाइल होती है आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। ठीक है जी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये साल जो है 383 बीसी, 100 साल बाद के आसपास हुई, और वैशाली के अंदर आपकी ये काउंसिल होती है। सबाकामी, पहले वाले के कौन थे? महाकश्यप, दूसरे के कौन है? सबाकामी। और रॉयल पैटर्न जो है उस टाइम पे थे कालाशोका। कालाशोके आपके रॉयल पैटर्न थे। मॉन्क्स वर स्प्लिट इनटू स्थाविरवर्दिन्स एंड महासंगिकास। तो ये स्थाविरवर्दिन्स और महासंगिकास जो है उनके बीच में बट गए थे आपके बुद्धा के जो मॉन्क थे। अब आगे बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। ये 250 बीसी के अंदर होती है पाटलिपुत्रा के अंदर, और मोगलीपुत्र तिसा वो यहाँ पे चेयरमैन थे। रॉयल पैटर्न थे आपके अशोका, और कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पितिका, ओके, अभिधम्म पितिका जो है उसका कंपाइलेशन आपका यहाँ पे होता है। फर्दर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 72 एडी में होती है, कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है, और चेयरमैन इसके हैं वासुमित्रा और अश्वघोष। वासुमित्रा और अश्वघोष वो इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थे। और फर्दर बात करते हैं कि रॉयल पैटर्न थे इसके अंदर कनिष्का, कुषाण डायनेस्टी के रॉयल पैटर्न थे ये। और डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म होता है आपका हिनयाना और महायाना के अंडर। कनिष्का के टाइम पे बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था हिनयाना महायाना के अंदर, ये पता लग गया आपको। और वासुमित्रा उसके चेयरमैन थे, अश्वघोष वाइस चेयरमैन थे, और कुषाण डायनेस्टी के अंडर ये हुआ था। कुंडलवन कश्मीर, देखो इसके अंदर के बहुत है, कनिष्का का के, कुषाण का के, कुंडलवन के, कश्मीर के, ओके, ये पता लग गया आपको। इस टाइम पे ये आप समझ जाओ, ऐसे याद रखना होता है। अच्छा, अब बुद्धिस्ट काउंसिल जो थर्ड थी उसके अंदर अभिधम्म पिटिका बनी। मतलब डिवीजन तो दो में हुआ है, पहला सेकंड के अंदर हुआ डिवीजन, और चौथे के अंदर डिवीजन हुआ। ठीक है ना, डिवीजन के अंदर मतलब बोलते हैं दो में डिवाइड होना, दो में डिवाइड समझ जाओ सेकंड में होता है, और डिवीजन दोबारा हुआ मतलब दो में डिवाइड होना मतलब फोर्थ में हुआ है। ओके, अब ऐसे याद रखना है, फोर्थ में ये हिनयाना महायाना में बदले हैं, ये पता लग गया आपको। अब हम चलते हैं हिनयाना, जिसको लेसर व्हील भी बोल रहे हैं। इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग, जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग थी उसमें ये विश्वास रखते थे। इंडिविजुअल सेल्वेशन कैसे करोगे आप? सेल्फ डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप के ऊपर ये बिलीव नहीं करते थे। और ओल्डेस्ट स्कूल जो है उसका वो ये हिनयाना है आपका, जो बुद्धा ने जैसा सिखा के गए उसी पे ये आगे चल रहे थे। और बुद्धिज्म इज द स्थावरवाद, ओके, और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स जिसको बोलते हैं। अब ये स्थावरवाद जो ये टर्म है ये भी आपको याद रखनी है कि हिनयान से रिलेटेड है। ओके, अब संस्कृत का काउंटर पार्ट इसका जो बनेगा वो बनेगा सर्वस्तिवाद। ओके, ये सर्वस्तिवाद संस्कृत का होगा, स्थावरवाद आपका पाली भाषा का एक शब्द है। अब फ्रॉम सर्वस्तिवाद और वैभाषिका ब्रांच ऑफ अनदर स्कूल, अब इससे जो है एक और स्कूल निकल के आता है। अब ये हिनयाना से कटा हुआ एक स्कूल है जिसका नाम हमने रख दिया सौतांत्रिका। ओके, अब ये सौतांत्रिका स्कूल और ज्यादा क्रिटिकल था इसका। सर्वस्तिवाद आया इसके अंदर, ओके, सर्वस्तिवाद के अंदर से आता है सौतांत्रिका, और ज्यादा क्रिटिकल था। सो पाली वो लैंग्वेज ये यूज करते थे उस टाइम पे, हिनयाना के टाइम पे। अशोका पैटर्नाइज्ड हिनयाना। अब ये देखो आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो डिवीजन हिनयाना महायाना का जो हुआ था वो तो कुषाण डायनेस्टी के टाइम था, कनिष्का के टाइम था। अशोका तो उससे 200-300 साल पहले आ चुके थे। ओके, तो उस टाइम पे तो पुराना बुद्धिज्म ही चल रहा था, वो हिनयाना ही था, महायाना नया निकाला था ना इन्होंने। सो महायाना और ग्रेटर व्हील, नाउ इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा हेवन में जाता है, ये सारी कहानी इसमें आ जाती है। इट बिलीव्स इन आइडल वर्शिप, अब आइडल बुद्धा की जो मूर्तियां बना के उसकी पूजा यहाँ पे इन्होंने की थी। इट बिलीव्स दैट निर्वाणा इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, ओके, बट पॉजिटिव स्टेट ऑफ बिलीफ, बहुत अच्छी चीज है। और महायान हैड टू चीफ फिलोसफर, दो फिलोसफिकल स्कूल यहाँ पे निकल के आते हैं, वो है मध्यमिका और योगाचारा स्कूल। अब सवाल मैं ये बना दूं, मध्यमिका स्कूल किससे रिलेटेड है, योगाचारा किससे रिलेटेड है, तो वो आपको समझना है कि ये महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब मध्यमिका फिलोसफिकल स्कूल की बात करें तो उसके एक जो प्रोपाउंडर हैं
उनमें एक है नागार्जुना। ओके, सो इट वाज अ मिडल वे बिटवीन अनकॉम्प्रोमाइजिंग रियलिज्म ऑफ हिनयाना एंड आइडियलिज्म ऑफ योगाचार्य। योगाचार्य जो स्कूल था वो आइडियलिज्म की तरफ जाता था, और हिनयाना जो है वो एक पुरानी सोच थी, वो रियलिज्म की तरफ जाता था। कि बुद्धा ने तो ये कहा था कि आप टीचर के टाइम पे टाइप से सोचो और बुद्धा ने जो सिखाया है उसको फॉलो करो, आप क्यों ये स्कल्पचर के चक्कर में पड़ रहे हो। ये हिनयाना के सोच थी। ओके, अब इसके बीच का रास्ता जो है वो मध्यमिका था। अब योगाचार्य स्कूल की बात करें, सो इट वाज फाउंडेड बाय मैत्रेयनाथ। अब ये नाम याद रखना, मैत्रेयनाथ। ओके, दिस स्कूल कंप्लीटली रिजेक्टेड द रियलिज्म ऑफ हिनयाना एंड मेंटेन्ड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ओके, सो कनिष्का पैटर्नाइज्ड द महायानाइज्म। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, कनिष्का ने महायान को सपोर्ट किया था। लेटर हर्षा जो रूलर हुए हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज आती है, एक और नया सेक्ट आता है जिसको बोलते हैं वज्रयान, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। अब इसके जो बिलीवर थे वो ये कहते थे कि साल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर, कि आप मैजिकल पावर लो, उसके बाद जो है आप जो है सैल्वेशन आपको मिलेगा। और जो चीफ डिविनिटीज थी इस पर्टिकुलर सेक्ट की, उसमें थे एक ताराज। अब ये पता लग गया, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर, बंगाल और बिहार के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ था। ये एक और सेक्ट था वज्रयान, ये पता लग गया आपको। अब कुछ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। अब देखो, इनमें से सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ सकते हैं और ऐसे ही हम इसको कवर करते हुए चलते हैं। सो अश्वघोष की अगर हम बात करें, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का, कनिष्का के कंटेम्प्रेरी थे, और ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्कॉलर, डिबेटर, पोएट, सब कुछ ये करते थे। अब आगे की बात करें तो नागार्जुना, ये एक और होते हैं, एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ सतवहाना किंग्स। सतवहाना के जो कंटेम्प्रेरी थे वो नागार्जुना। ही प्रोपाउंडेड मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट, ओके, एंड द फिलोसफी ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद की फिलोसफी आपके नागार्जुना ने की। अब एक और आता है असंगा और वासुबंधु। असंगा और वासुबंधु। नाउ असंगा वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर ऑफ योगाचारा और विजनवाद स्कूल। ओके, अब ये देखो याद रखना है, ही वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर। लेकिन जो योगाचार्य और विजनवाद स्कूल है, इट वॉज फाउंडेड बाय मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ ने जो योगाचार्य स्कूल बनाया था उसके एक इंपॉर्टेंट टीचर थे, वो थे आपके असंगा। अब वासुबंधु, ही वॉज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट टीचर। ओके, हिज ग्रेट वर्क वॉज अभिधर्म मोक्षा। वासुबंदा का जो ग्रेट वर्क था वो था अभिधर्म मोक्षा, एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। अब ये बुद्धिज्म की एक इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है जिसका नाम है अभिधर्म कोश। और अभिधर्म कोश बनाई किसने थी? वासुबंधु ने। ओके, अब ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। देखो, वासुबंधु ने बनाई अभिधर्म कोश, और वो एक इंपॉर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया है आपकी बुद्धिज्म की। ये फैक्ट पता लग गया। अब आगे चलते हैं, एक स्कॉलर है बुद्धघोष। ओके, बुद्धघोष नाम के स्कॉलर आते हैं आपके 5th सेंचुरी के अंदर, एंड इनकी कमेंट्रीज थी। ओके, और इन्होंने चीजें लिखी, द कमेंट्रीज एंड द विशुद्धिमगा। ओके, अब ये टर्म यूज हो रही है विशुद्धिमगा। रिटन बाय हिम आर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द पोस्ट त्रिपिटकाज लिटरेचर। अभी धम्मपिटिका, सुत्तपिटिका, वो त्रिपिटका जो थी उसके बाद का जो लिटरेचर आता है उसके अंदर इन्होंने लिखा विशुद्धिमगा, और ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। अब ये आप समझ लो, ठीक है ना। बुद्धघोष ने लिखा था आपका विशुद्धिमगा। ओके, अब दिग्नाग की बात करते हैं। अब दिग्नाग जो है, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल, ये अगेन 5th सेंचुरी के थे। ओके, एंड इन्होंने बुद्धिस्ट लॉजिक एक फाइंड किया था और उसके लिए माने जाते थे दिग्नाग। अब इंपॉर्टेंट एक आगे चलते हैं, ये है धर्म कीर्ति। ओके, सो अगेन बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे, बुद्धिस्ट जो आपका रिलीजन था उसके बारे में काफी चीजें जानते थे। 7th सेंचुरी के अंदर ये हुए थे, धर्म कीर्ति। सो ये कुछ नाम है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर आप बात करोगे तो देखो ये भी सारा आपको कवर करना है। सो सुत्त पिटिका इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन।
उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सारे के सारे आपके सुत्त पिटिका के अंदर उन्होंने डाल के रखे हुए हैं। एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स। निकायास, अलग जो ग्रुप है उनको निकाया बोलते हैं। अब इसका एक है दीघ निकाया, मझिम निकाया, समयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया, खुद का निकाया। अब ये अलग अलग 5 आपके निकाय पता लग गए जो बुद्धा के सरमन है वो इन 5 में डिवाइडेड है। विनय पिटिका की बात करें, सुत्त पिटिका तो हो गया, अगला है आपका विनय पिटिका। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन। अब मोंक को कैसे अपने डिसिप्लिन मेंटेन करने हैं वो यहां पे आपको पता लगता है विनय पिटिका से। अब ये सुत्त पिटिका, जैसे जो हम उस कॉलम में चलेंगे कि किस काउंसिल के अंदर क्या क्या हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा जो है लिटरेचर कब बना है, तो वो आप दोबारा जाके एक बार उस पेज पे जा सकते हो, उस स्लाइड पे जा सकते हो। विनय पिटिका की बात करें तो इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन ऑफ मोंक्स, कि मोंक्स को किस हिसाब से रहना है, किस रूल को फॉलो करना है, वो सारी बात यहां पे थी। सो द अभिधम्म पिटिका इज एस्क्राइब्ड टू मोगल्लीपुत्त तिसा। अभिधम्म पिटिका जिन्होंने बनाया था उनका नाम है मोगल्लीपुत्त तिसा एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड काउंसिल। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि अभिधम्म पिटिका आपका थर्ड काउंसिल में बने थे, फिर मैं आपको ये डाल सकता हूं कि उस टाइम पे रूलर कौन थे। ओके, सो इस तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इट डील्स विद सेम सब्जेक्ट्स, जो सुत्त पिटा के सब्जेक्ट से उसी जैसी चीजों को इन्होंने डील किया है। बुद्धा के जो भाषण थे, उनके जो उपदेश थे, वो सब इसमें कवर किए गए हैं। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू धम्म, विभंग, पुल्लफी, धतु कथा, ओके, कथावथु, यमक, पठान, इन चीजों में इनको डिवाइड किया गया है। अब ये आप यहां पे लिख सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। बुद्धा वंशा, इट कंटेन्स लेजेंड्स ऑफ वर्सेस about 24 बुद्धास who preceded the गौतम in earlier times। अब ये बुद्धा वंशा जो है ये एक तरीके से गाथाएं हैं, ओके, जो बात करती है कि बुद्धा से पहले 24 बुद्धास थे, गौतम से पहले भी बुद्धा हुए हैं, टीचर हुए हैं, उनकी बात जो है बुद्धा वंशा के अंदर बात लिखी हुई है। अब मिलिंद पन्हो की बात करते हैं। ओके, मिलिंद पन्हो को पता होना चाहिए आपको। देखिए, इट इज अ डिस्कशन बिटवीन किंग मिनेंदर, ये राजा है मिनेंदर, एंड बुद्धिस्ट मोंक नागासेना। नागसेन और मिनेंदर के बीच का ये कथन है, वो सारी बात मिलिंद पन्हो ने कही है, ये आप लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट से, जो हम बोलते हैं कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। सो नालंदा यूनिवर्सिटी ये आपके बिहार में लोकेटेड है। इसके फाउंडर कौन थे? कुमारा गुप्ता। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके फाउंडर थे धर्मपाल, पाला रूलर। सोमपुरी नॉर्थ बंगाल के अंदर, इसके फाउंडर थे पाला रूलर। ओके, जगदाल ये बंगाल के अंदर है यूनिवर्सिटी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे रामपाल। तो धर्मपाल ने 2 की, कौन सी? विक्रमशिला सोमपुरी, और जगदाल यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी रामपाल ने की थी। ठीक है ना, धर्मपाल ने 2, फिर रामपाल ने 2। ओके, उदंतपुरी की बात करें तो बिहार शरीफ के अंदर लोकेटेड है, और गोपाल अगेन पाला रूलर, इन्होंने इसे फाइंड किया था। ओके, अब वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है, और यहां पे इसके जो फाउंडर हैं वो है भतरका। ओके, भतरका जो है, भतरका नाम है रूलर का, मैत्रक जो डायनेस्टी से थे, और इन्होंने फाइंड की थी वल्लभी यूनिवर्सिटी। अब ये सारे आपको एज इट इज याद रखने हैं। देखिए, कंसेप्चुअल फैक्चुअल चीजें हैं, इसके अंदर कुछ आपको ऐसा मिल नहीं सकता। तो ये सब आपको एक तरीके से याद ही रखना पड़ेगा। अब अलग अलग फिलोसफीज की बात करते हैं, उनके फाउंडर्स की बात करते हैं, और वो उनके मीनिंग क्या थे। ओके, सो देखिए, आजीविकास जो फिलोसफी है, और ये गोसाला मस्कन पुत्र जो है ये इसके फाउंडर हैं। गोसाला आप याद रख सकते हो, आगे वाला पूछना याद रखना जरूरी नहीं है। गोसाला जो थे, ही बिलीव्ड इन फेट, नियति के अंदर बिलीव करते थे, किस्मत के अंदर। ओके, अगला है उच्छेदवाद। ओके, उच्छेदवाद, अब इसके फाउंडर हैं अजता। ओके, अब ही बिलीव्ड इन मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी, उच्छेदवाद का रिलेशन है मेटेरियलिस्टिक चीजों से। अब अगली फिलोसफी है वो है आपकी नियतिवाद। ओके, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज प्री डिटरमिन्ड, सब कुछ जो है प्री डिटरमिन्ड है यहाँ पे। अब मटेरियलिज्म की फिलोसफी ये चारवाका ने दी थी। अब चारवाका की फिलोसफी भी मटेरियलिस्टिक है, और उच्छेदवाद ये भी मटेरियलिस्टिक है। ये 2 फैक्ट पता लगे। ये चारवाका की फिलोसफी लोगों को अक्सर पता होती है, उच्छेदवाद किस चीज की फिलोसफी है वो नहीं पता होती। ओके, वो भी मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है। अब अगली की अगर हम बात करें वो है अक्रियवाद। ओके,
तो ये है पूर्णकश्यप, फाउंडर थे इसके, अक्रियवाद है ये। सोल वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आत्मा अलग है, ये पुराण कश्यप इन्होंने ये बात की है। अगली फिलोसफी है वो है अक्रियवाद, ओके, अकृतवाद, वो ये है अगली वाली, अक्रियवाद, ये है अकृतवाद। अकृतवाद और अक्रियवाद दो अलग अलग हैं, ये याद रखना है आपको। और पकुधा कायाना, ओके, पकुधा कक्याना इसके फाउंडर हैं, और ये बात आपको समझनी है। एंड इट बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ 7 निकाय थे, अर्थ, वाटर, एयर, लाइट, सोरो, हैप्पीनेस, लाइफ। इसके ऊपर जो है अलग अलग चीजें बिलीव करती हैं, ये हम लिखना है। और एक और है, दैट इज अनिच्छवाद। अब ये संजय वत्तिपुता जो है इन्होंने इसे बनाया था। इस तरीके से हमें सारी चीजें याद रखनी है। अब ये मीनिंग क्या है देखिए इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन अप्रूवल एंड नॉन डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। ना तो आप अप्रूव करो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ना आप डिनाई करोगे कि ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती। सो ये कुछ फिलोसफीज हैं और उनके कुछ मीनिंग है, ये सारे आपको याद रखने हैं। देखिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके आ सकता है, कैसे भी करके पूछ सकते हैं, किसी ना किसी टर्म्स में, किसी ना किसी फॉर्म में। आपकी नजरों से चीजें गई होनी चाहिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन कवर दिस थिंग। एक रिविजन के लिए आपको बता सकता हूं कि रिवाइज दीज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। आप इसकी स्पीड को बढ़ा के भी कर सकते हो। सो दिस वाज अ कंटेंट डिलीवरी सेशन, डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिस। अगर आपने ये सारा सेशन अच्छे से कर लिया, ये कंटेंट पूरा आपने कवर अप कर लिया, सो आपका जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इजीली आप इसको कर सकते हो। फर्दर आई विल अपलोड द पीडीएफ, इसका पीडीएफ जो है, जो स्लाइड्स मैंने यूज की हैं, दैट विल बी अपलोडेड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां आपको जो है सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।